जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है, एक जो अपनी लाइफ में हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, उसे बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। जिम्मेदारी उठाओ, जो जिंदगी में हुआ है उसको वापस बदलने की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। एंड अभी चल रहा है दोस्तों हमारे पास 2D, और 2D के अंदर आज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों मध्य बिंदु मिड पॉइंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के अंदर इसका जो डायग्राम या फिर मैं कह सकता हूं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इस प्रकार से लिखा, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों x2 और y2 है। ठीक है, एंड अब इसका हमें क्या निकालना दोस्तों, मध्य बिंदु, और मान लो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, दैट इसको निकालने का जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो इस प्रकार से होता है m, और यहाँ पे m के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे दोस्तों वो किस प्रकार से रहेंगे, या फिर इसको मैं बराबर लिख लेता हूँ। एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, जैसे सेंट्रोइड के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x1 प्लस x2 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया। एंड इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ, देखो बिंदु और बिंदु लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे 3 2, और वह दूसरा बिंदु लिख रहा हूं 2 -1 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से यहाँ पे मैं निकाला दोस्तों, यहाँ पे जस्ट देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के वो इस प्रकार से m इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों जस्ट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ x1 प्लस x2 मींस यहाँ पे इसको ले लिया मैंने x1, ये y1, ये x2 और ये y2, दैट मींस यहाँ पे 3 प्लस 2 यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 2 - 1 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन इन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसको करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों ये एक बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इट्स ऑल्सो मी, आपको दोस्तों सिद्ध अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, सिद्ध डिफेंस अकेडमी बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिद्ध डिफेंस अकेडमी, जहाँ पे मैं अग्निवीर बैच का स्टार्ट किया दोस्तों और अग्निवीर देश की जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत आया। ठीक है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा योजना लाई गई। ठीक है, जिसका बेस दोस्तों एक्स एंड नेवी एयरफोर्स वाई के लिए, ठीक है, एनडी के लिए मैंने बेच स्टार्ट किया, जिसको आपको, ठीक है, आप तो मुझे लग रहा है दोस्तों तैयारी तो नहीं कर रहे हो, आप तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो। ठीक है, रेड के एग्जाम आ गए दोस्तों। ठीक है, तैयारी कर लेना इसके अच्छे से, आई थिंक तैयारी कर लिया आपने। ठीक है, तो सिद्ध डिफेंस अकेडमी पर अग्निवीर बैच स्टार्ट हुआ दोस्तों। उसके लिए आपको अपने जो छोटे भाई बहन है, ठीक है, जो आपके साथी अभी जो पास आउट हुए हैं, 12th पास आउट हुए हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर फाइनल में है, ठीक है, और जिनकी उम्र अभी मैच हो रही है अग्निवीर बैच के लिए, ठीक है, तो उनको बताएं दोस्तों कि सिद्ध डिफेंस अकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिल रही है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए मैथ्स की क्लास, ठीक है, ओनली मैथ्स की क्लास बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड इसके साथ ही नेवी एनडीए, ठीक है, इन सब की क्लासेज यहाँ पे एयरफोर्स डिफेंस या फिर मैं कह सकता हूँ सिर्फ डिफेंस एकेडमी के ऊपर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अभी उसका जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा
शेयर कर लेना, ठीक है। अपने जो भी कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलेज, आस पड़ोस, रिश्तेदार जो भी आपके हैं उनको बता देना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों। दो बिंदु को मिलाना रेखाखंड का मध्य बिंदु से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। एक वृत्त का व्यास, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। एक वृत्त का व्यास, ठीक है, एक वृत्त का व्यास, ठीक है, ले रहा हूं दोस्तों। और वृत्त का व्यास का एक शीर्ष यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से। एक शीर्ष में यहाँ लिख रहा हूं मैं दोस्तों 10, 3 और 4 लिखा, ठीक है। तथा यहाँ पे लिख रहा हूं उसका केंद्र के निर्देशांक, उसका केंद्र, और केंद्र दे रखा दोस्तों हमें, केंद्र दे रखा है, केंद्र के निर्देशांक यहाँ पे मैं 1, 2 ले लेता हूं। हो तो वृत्त के व्यास का दूसरा सिरा या दूसरा शीर्ष क्या होगा इसकी हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें पता दोस्तों जो वृत्त का व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, जिसका एक शीर्ष दे रखा 3 और 4, दूसरा शीर्ष यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ जिसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें x2 और y2 ज्ञात करने हैं, और इसका मिड पॉइंट दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। क्या यहाँ पे उसी केंद्र के निर्देशांक, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले जस्ट यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये किसके बराबर है दोस्तों, 1 और 2 के बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे x1 हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे x2 बट्टा यहाँ पे 2, और इसको मैं इस 1 के बराबर कर लेता हूँ डायरेक्ट दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के बराबर किया इसको मैं, तो जस्ट हमारे पास x2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2, और 2 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों y1 हमारे पास दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 4 प्लस y2 बट्टा यहाँ पे 2 बराबर, यहाँ पे इसको 2 के बराबर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ y2 हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 4, 4 में 4 जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास y2 आ गया। मतलब यहाँ पे मैं गया दोस्तों दूसरे शीर्ष के निर्देशांक वृत्त के व्यास का दूसरे शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। x2 हमारे पास जाएगा -1 और y2 आएगा हमारे पास 0, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको जल्दी से एक बार बिना विलंब के उतारें, और फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसके लिए आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा दोस्तों, वो किस प्रकार से रहने वाला देखो। देखो यहाँ से मैं छोटा रहा दोस्तों अगेन यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट रहता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि
हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों इसके आगे एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः, और क्रमशः मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ 2 - 3। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 2, फिर बाद में 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हो तो। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष इस प्रकार से दे रखे, तो समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष। ठीक है, चौथा शीर्ष क्या होगा इसकी हमें यहाँ पे बात करनी। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से आता है, पहले मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका मैंने क्या बनाया, डायग्राम बनाया इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या बनाया, डायग्राम, जिसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, एंड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसकी, थोड़ा सा इसको इस साइड में ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड में लिया, और थोड़ा सा वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के निर्देशांक यहाँ पे मैं ले लेता 2 और -3, बी के निर्देशांक ले लेता दोस्तों 1 और 2। ठीक है, सी के निर्देशांक यहाँ पे 5 और 4। ठीक है, और डी के निर्देशांक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x और y। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिया चौथे निर्देशांक। तो समांतर चतुर्भुज चौथा शीर्ष हमें यहाँ से निकालना, देखते हैं इस प्रकार से कर लिया। अब आप जानते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष जो होते हैं, ठीक है, वो एक जगह आके क्रॉस करें, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एसी का एसी जो हमारे पास एसी दे रखा ए से सी और बी से डी, ए से सी और बी से डी का जो मध्य बिंदु रहेगा वो एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बीडी का मध्य बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के जो हमारे पास मिड पॉइंट है दोस्तों वो एक ही जगह पे आके क्रॉस करें, मतलब यहाँ पे इनके जो एसी का मध्य बिंदु बराबर बीडी का मध्य बिंदु इक्वल रहेंगे। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एसी का मध्य बिंदु मींस यहाँ पे एसी का मध्य बिंदु इस प्रकार से निकालते कैसे दोस्तों, आपको पता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको निकालने की कोशिश कर 2 बटा 5। देखो यहाँ से मैं कह रहा हूँ 2 + 5 बटा 2 यानी 7 बटा 2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट 7 बटा 2 और y कोऑर्डिनेट -3 + 4 मतलब 1 बटा 2, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 बटा 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर अगेन मैं बात कर दोस्तों इसमें BD का मध्य बिंदु यानी x + 1 बटा 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ x + 1 बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 2 + y 2 या फिर y + 2 बटा 2। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, कंपैरिजन x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट के साथ कंपैरिजन, y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट के साथ कंपैरिजन। ठीक है, x + 1 बटा 2 बराबर यहाँ पे 7 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। ठीक है, x बराबर यहाँ पे 6 आ गया, मतलब यहाँ पे x बराबर ये कितना मिला दोस्तों 6 मिल रहा है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कंपेयर करना दोस्तों, y + 2 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ पे y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 में से 1 जाएगा तो -1। ठीक है, इस प्रकार से y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -1, मतलब चौथा चतुर्थांश जो हमारे पास रहेगा दोस्तों 1 -1, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं है तो जल्दी से इसको एक बार करके करो, जल्दी से करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं चाहिए। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जितना मैं डिटेल से बता रहा हूँ इतना डिटेल से करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जितना डिटेल से मैं कर रहा हूँ दोस्तों, यानी कि आपको ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको ध्यान रखें, ठीक है। आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपको शॉर्ट पे लेके जाना है या फिर डायरेक्ट आंसर के पास पहुंचना है, और ये वाली चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं 7/2 को यहाँ से मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमें पूरा का पूरा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट, ये बी कोऑर्डिनेट और सी और ये डी वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी मतलब ए और सी, यहाँ पे इस प्रकार से इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करना, 2 + 5/2 यानी 7/2 और x + 1/2 यानी x + 1/2, डायरेक्ट 2 से 2 कट गया, x बराबर 6 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से ये वाला मान हमारे पास मिल सकता है, मतलब ये चीज भी हमें करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि -3, ठीक है, -3 और +4 यानी 1 और 1/2, और फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों बी डी के बीच कंपैरिजन, मतलब यहाँ पे y प्लस 2/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे y बराबर -1 कर देगा, ठीक। तो काफी चीजें जो है आप इसके कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, विभाजन सूत्र, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र क्या होता है, आपने हर एक क्लास में किया, हर एक क्लास में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपने लगभग मेरे हिसाब से 9th क्लास इसको पढ़ना स्टार्ट। पॉइंट्स को वैसे तो आप शुरू से पढ़ ही रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन फॉर्मूला की भी बात करना चाहूँ साथ में, तो इसको भी आपने लगभग 9वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। 9वीं क्लास से आपको इसने 9वीं में पढ़ा, 10वीं में भी पढ़ा है, ठीक है। 9वीं में था तो 10वीं में नहीं था, 10वीं में था तो 9वीं में नहीं था, ठीक है। 11वीं 12वीं में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर बहुत जगह एज एप्लीकेशन यूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले इसमें अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अंतर विभाजन, ठीक है, अंतर विभाजन इस प्रकार से। देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक रेखाखंड देगा था, ठीक है। एक रेखाखंड इस प्रकार से लिख रहा हूँ, दो बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड, ठीक है, ए और बी इस प्रकार से, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 y1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ x2 और y, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों AB को विभाजित कर रहा है, ठीक है, और विभाजित यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका मध्य बिंदु नहीं ले रहा हूँ, बट यहाँ पे इनके बीच में कोई भी बिंदु है, ठीक है, जो AB को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूँ दोस्तों 2 अनुपात, ठीक है, M1 अनुपात M2 मींस यहाँ पे इधर से इधर वाला पार्ट हमारे पास M1 को डिनोट करेगा और इधर से इधर वाला पार्ट हमें किसको डिनोट करेगा दोस्तों, M2 को डिनोट करेगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला किस प्रकार से इसका ड्राइव करें। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला में हमारे पास हमेशा ध्यान रखना दोस्तों M1 x2, ठीक है। M1 देखो यहाँ x कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में सिर्फ M1 x2 लेना, ठीक है, M1 x2, ठीक, M1 x2 प्लस, ठीक है, अंतर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अंतर विभाजन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे बात करो M2 x1, ठीक है, M2 x1 इस प्रकार से, M2 x1, ठीक है, इस प्रकार से लिया, यानी कि M1 के साथ x2 का गुणा किया, M2 के साथ x1 का गुणा किया, ठीक है दोस्तों। डिवाइड बाय यहाँ पे लिख रहा हूँ M1 प्लस M2, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे विभाजन सूत्र के लिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट किस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, किसके लिए बात कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे M1 को मैं गुणा कर रहा हूँ दोस्तों अगेन y2 के साथ, M1 इंटू y2, ठीक है, प्लस यहाँ पे M2 को गुणा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे y1 के साथ, M2 को मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे y1 के साथ, डिवाइड बाय यहाँ पे M1 प्लस
m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। अंतर्विभाजन के जो हमारे पास अंतर्विभाजन का जो मध्य बिंदु दोस्तों, इसको मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कहाँ पे, किस बिंदु पे हमें यहाँ पे अंतर्विभाजित करता है, वो आर बिंदु पे, यानी कि m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके r की कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है। r पॉइंट यहाँ पे, ये r है पॉइंट, ठीक है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बाह्य विभाजन, ठीक है। बाह्य विभाजन की भी मैं साथ साथ में बात कर लेता हूँ। और बाह्य विभाजन, ठीक है, किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन, ठीक है। यानी कि अगर मैं डायग्राम की बात करना चाहूँ दोस्तों, इस प्रकार से कि ए बी बिंदु कोई भी हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे आर तक कोई भी बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे ये हो गया हमारे पास राइट हैंड से, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ाते हैं बाह्य बिंदु को, बाह्य विभाजन इसको कहते हैं दोस्तों, बाह्य विभाजन। या फिर लेफ्ट से यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यहाँ पे मैंने आर बिंदु दिया और डॉट 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 किया यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जस्ट इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ कि ए है और ये बी है, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला की मैं बात करूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला में हमारे पास वो सिचुएशन इसमें भी रहने वाली, ठीक है। जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें हमारे पास जस्ट यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस लगा देगा और कुछ विशेष बात नहीं, ठीक है दोस्तों। आर यहाँ पे आर के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे m1 h2 माइनस m1 m2 m2 x1 डिवाइड बाई यहाँ पे m1 प्लस m2 एंड फिर बाद में यहाँ पे m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई यहाँ पे m1 प्लस m2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के ऊपर फिर बाद में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से इसको हटा दो दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने दोस्तों उसकी बात करा, ठीक है। बहुत ही आसान है इनको करना, ठीक है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव, ठीक है। और बहुत यहाँ से वैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। करना कैसे दोस्तों, इसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा दोस्तों इक्वेशन, ठीक है। और लिख रहा हूँ बिंदु, और बिंदु के जो निर्देशांक है हमारे पास दो बिंदु लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे, और दो बिंदु यहाँ पे लिख देता है इस प्रकार से 3 - 4 व यहाँ पे 2 5, ठीक है। दो बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। और रेखाखंड को यहाँ पे रेखाखंड को 2:3 में, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है, या फिर 3:2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ रेखाखंड, और अनुपात लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, को रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में, यहाँ पे लिख रहा हूँ अनुपात में बाह्य विभाजित, ठीक है। बाह्य विभाजित, ठीक है। यहाँ अंत बिंदु नहीं लेना दोस्तों, यहाँ पे बाह्य विभाजन नहीं लेना, अंत विभाजन नहीं लेना, बाह्य विभाजित करने वाला, बाह्य विभाजित करने वाला, ठीक है, करने वाला। और यहाँ पे मैंने जो करने वाले बिंदु के निर्देशांक, करने वाले बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, जिसको यहाँ पे दो बिंदुओं को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बाह्य विभाजन, या के अनुपात में विभाजित करने वाला
बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ से निकालना। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास ए कोऑर्डिनेट में इस प्रकार से ले रहा हूँ, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए दे रखा हमें यहाँ पे 3:4 माइनस का 4 दे रखा, और बी कोऑर्डिनेट हमारा 2 और 5 दे रखा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसको बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, इसको जस्ट बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमें पता है बाह्य विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देता 3:2। ठीक है, यानी कि रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु, और हमें पता दोस्तों इसके बीच में माइनस आता है। ठीक है, देखने से यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैंने पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बता रहा दोस्तों यहाँ m1 x2। ठीक है, m1 को x2 के साथ गुणा किया, m1 को x2 के साथ गुणा किया, बीच में माइनस, और फिर बाद में m2 x1। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ m2 x1। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ m2, और m2 दे रखा दोस्तों हमें यहाँ पे 2 × x1 दे रखा हमें यहाँ पे 3। ठीक है, और बट्टा m1 माइनस m2। ठीक है, बट्टा यहाँ पे क्या था दोस्तों m1 माइनस m2, शायद पिछला वाले क्वेश्चन में मैंने m1 प्लस m2 किया था, और थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे m1 माइनस m2 तो 3 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट। क्या है दोस्तों हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे m1 y2। ठीक है, m1 y2 3 × 5। ठीक है, माइनस बीच में, और फिर बाद में यहाँ पे m2 y1। ठीक है, m2 y2। ठीक है, m2 y2। ठीक है, 1 मिनट, m1 y2। ठीक है, और m2 y2 यानी 2 × माइनस का 4। ठीक है, इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पे m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दोस्तों y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 6 माइनस 6 बट्टा 3 माइनस यहाँ पे 2 1। ठीक है, एंड यहाँ पे 15 माइनस प्लस 8, 15 प्लस 8 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 23। ठीक है, 23 बट्टा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट 6 में से चल जाएगा 0, एंड यहाँ पे 23। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास, यानी कि यहाँ पे बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बाह्य बिंदु के जो निर्देशांक है दोस्तों वो 6 और नहीं सॉरी यहाँ पे 0 और 23। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आए। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट एक और ऐसा क्वेश्चन हम और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ दोस्तों। अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड। क्वेश्चन हमारे पास बिंदुओं ए और ए के निर्देशांक यहाँ पे 4 माइनस 1, और बी के निर्देशांक यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड पर एक बिंदु आर इस प्रकार से, पर मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु आर इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है कि, ठीक है, इस प्रकार से है कि यहाँ पे लिख देता हूँ 4AR। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों 4AR इक्वल टू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा 7AR। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों 7AR इक्वल टू यहाँ पे 4AB। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ आर के निर्देशांक क्या है। ठीक है, तब आर के निर्देशांक, ठीक है, आर के निर्देशांक क्या होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की जरूरत है हमें। क्या कह रहा है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड पर
एक बिंदु R इस प्रकार से है कि 7AR इज इक्वल टू 4AB, 7AR इज इक्वल टू 4AB हमें दे रखा था, R के निर्देशांक क्या रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से एक रेखाखंड AB लिया, ठीक है, यानी कि A और B, ठीक, इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 -1 और यहाँ पर इधर 2 और 3, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। AB को मिलाकर रेखाखंड पर एक बिंदु R इस प्रकार से, यहाँ पे लिख दिया मैंने बिंदु R, ठीक है, इस प्रकार क्या लिख दिया दोस्तों, R बिंदु लिख दिया एक, ठीक है, इस प्रकार से है कि 7AR बराबर 4AB, इसका मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश। 7 यहाँ पे लिख रहा है 7AR इज इक्वल टू यहाँ पे 4AB, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा। मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट 7 को इधर लेके चला जाता हूँ मैं, और या फिर AR बट्टा AB बराबर यहाँ पे 4/7 इस प्रकार से लिख दे। AR क्या है देखो दोस्तों, A से B के बीच की दूरी, A से R के बीच की दूरी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अनुपात, ठीक है, दूरी नहीं दोस्तों, अनुपात, ठीक है, AR बटा AB, मतलब यहाँ पे AB A से B यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 4, ठीक है, ये 4। अब तब यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों हमारे पास इनके बीच का जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों BR, ठीक है, तो यहाँ पे BR बट्टा AB ये कितना रहेगा दोस्तों हमारे पास 3 या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 बट्टा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है, यानी हमारे पास कितना रहेगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 7 रहेगा, 4 चला गया तो 3 बच जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रेखाखंड A और B को R बिंदु 4:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है दोस्तों, अंतर विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों फॉर्मूला, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके R बिंदु के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, उसकी हमें बात करनी। तो देखते हैं यहाँ पे, जस्ट मैं कह रहा दोस्तों हमारे पास m1 इंटू x2, m1 यानी 4 इंटू x2 यानी 2, ठीक है, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 यानी 3 इंटू यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है, बट्टा यहाँ पे m1 प्लस m2 4 प्लस 3 7, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे बात करो दोस्तों नेक्स्ट अगेन m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 यानी 4 इंटू 3 प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों, यहाँ पे प्लस बात कर रहा दोस्तों जस्ट 3 यहाँ पे m2 इंटू y1, ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 1 बट्टा यहाँ पे m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 3, ठीक है, 4 प्लस 3, ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने की, तो इसका आंसर रहेगा 8 प्लस 12 20/7, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 20/7, यहाँ पे रहेगा 12 माइनस 3 9/7, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 9/7, इस प्रकार इसका क्या रहेगा दोस्तों कोऑर्डिनेट, और ये इसका दोस्तों क्या रहेगा फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बीच वाली कैलकुलस हमें करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये स्टेप नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो मैंने किया है तो आपको भी करना है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों इन्हीं के बेस पे एक और क्वेश्चन की, और बहुत ही अच्छा रहने वाला वो भी क्वेश्चन, ठीक है। जब यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ, और नेक्स्ट अगेन इसी के बेस पर यानी इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को यहाँ पे लेगा 2 बिंदु, ठीक है, बिंदु के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे 3 और 5 और 5 और 6, ठीक है, इस प्रकार से लिखा मैं, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले
सम समान त्रिभाजित त्रिभाजित समान तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों ये, ठीक है। क्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो बिंदु मैं ले लेता हूँ ए और बी, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने ए और यहाँ पे लिया बी। इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ दोस्तों 3 और 5, इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 5 और 6, ठीक है। इस प्रकार से अब कह रहा है ए बी को सम त्रिभाज्य समान तीन भागों में बांटने वाला है, यानी 1 और 2। तीन भागों में बांटने के लिए दो सेक्शन या दो बार काटना पड़ेगा। इसको मैंने पी दे दिया और इसको मैंने क्यू दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं समान तीन, यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 अनुपात में कह सकता हूँ तो इसको 1 अनुपात 1 अनुपात 1 इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या 2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 4 अनुपात 4, ठीक है। इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे ये जो वाला डिस्टेंस का जो अनुपात है दोस्तों ये इक्वल होना चाहिए, हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मतलब पी के निर्देशांक हमें निकालना है, इसके निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है। फिर बाद में इसके भी निर्देशांक हमें यहाँ से निकालना है। आई थिंक आपको अच्छे समझ आ रहा है दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पी के निर्देशांक निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब पी के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से लिखा मैंने ए बी, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों मैंने ए और बी लिखा, एंड इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 और 5 और यहाँ पे लिख दिया 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीच में पी, क्या लिखा दोस्तों मैंने पी। अब पी यहाँ पे दे रखा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। यानी ए से पी यानी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं 1 अनुपात, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों 2, यहाँ पे 1 और 1, यानी पी से बी, पी से बी, यानी इसको मैं पी से बी वाला भाग मान रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या मान रहा हूँ, पी से बी वाला भाग इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिया ऐसा, आई थिंक आपको अच्छा समझ में आया दोस्तों। हमें क्या कह रहा है, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी कि पहले ए पी और बी पी बी, ठीक है, यानी 1 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु पी के निर्देशांक निकालना, फिर क्यू के भी निकालेंगे। क्यू के कैसे, 2 अनुपात 1, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पी के निर्देशांक इस प्रकार से निकालना, देखो दोस्तों यहाँ पे इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें। m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 मतलब ये 5 प्लस m2 इंटू x1 यानी कि 6, 5 प्लस 6 11 और m1 प्लस x2 बट्टा m1 प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे बट्टा में क्या m1 प्लस m2 मतलब यहाँ पे 1 प्लस 2 3, ठीक, ये x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। फिर बाद में y कोऑर्डिनेट की बात करो दोस्तों, यहाँ पे m1 इंटू y2, ठीक, m1 इंटू y2 2 इंटू 6 12, फिर बाद में नहीं सॉरी यहाँ m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 यानी कि 1 इंटू 6 यानी 6, फिर m2 इंटू y1 m2 इंटू y2 यानी 2 इंटू 5 10 10 प्लस 6 16 16 होते हैं यहाँ पे 3। इस प्रकार से हमारा पी के निर्देशांक ले दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ क्यू के निर्देशांक निकालने की, और क्यू के निर्देशांक के लिए हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास अब की बार तो डायग्राम रहेगा इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी, ए के निर्देशांक यहाँ पे मैंने 3 और 5 और बी के निर्देशांक 5 और 6, यहाँ पे बिंदु बीच में मैंने क्यू ले लिया और यहाँ पे 2 अनुपात, ठीक, ए से क्यू 2 अनुपात क्यू से बी 1 अनुपात, इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। इसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और x कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं दोस्तों, m1 इंटू x1 है 2 इंटू 5 6, ठीक है, और फिर m1 इंटू m2 इंटू x1 दैट मींस यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस 3 यानी 13 हो जाएगा, 13 बटा 3 इस प्रकार से लिखा मैंने। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए बात करो दोस्तों यहाँ पे मैं, और y कोऑर्डिनेट में सबसे पहले यहाँ पे देखो दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ m1 इंटू, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट देखो y कोऑर्डिनेट यानी m1 इंटू m1 इंटू y2 यानी कि 6 इंटू 2 12 और m1 इंटू m2 इंटू y1 मतलब 5 12 प्लस 5 17, ठीक है, 17 बटा 3 यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। इस प्रकार से दोनों यहाँ पे p के निर्देशांक और q के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस वीडियो से जल्दी से बिना विलंब किए करें, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे
इन्हीं के बेस पे एक और क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ही, या फिर थोड़ा सा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात कर लेंगे, ठीक है। बस और क्या, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। यानी आपकी बार हमें जो बिंदु जिस अनुपात के अंदर विभाजित करता है, यानी ए बी रेखाखंड को मिलाने वाला बिंदु आर हमने लिया बार बार, ठीक है, वो M1 अनुपात M2 के अंदर विभाजित करता है। तो M1 अनुपात M2 अब की बार हम ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी अब की बार हमें अनुपात नहीं दे रखा होगा और अनुपात हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई थिंक मैं क्या कह दोस्तों अच्छे से समझ पा रहे हैं। विभाजन का अनुपात ज्ञात करना है, देंगे दोस्तों हमारे पास विभाजन का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं विभाजन का अनुपात ज्ञात करना, विभाजन का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इसके लिए हमारे पास क्या सिचुएशन रहने वाली है। देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास कोई भी एक बिंदु दे रखा है या दो बिंदु दे रखे ए और बी, ठीक है, ए दे रखा और बी दे रखा। इसके कोऑर्डिनेट की बात करो दोस्तों, ये x1 y1 और ये x2 y2 है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे बिंदु आर दिया, ठीक है, यानी कि ए बी को विभाजित कर रहा है और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और इस जो आर बिंदु के निर्देशांक हमें की बात निकालना है, ठीक है दोस्तों। आर बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पे के का मान यहाँ पे एक तो हमें दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है, के का मान यहाँ से निकालने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से करेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ अगर के कोई भी हमारे पास अचर राशि या फिर मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों जस्ट मैं कह रहा हूँ कि वही हमारे पास मान लो ये M1 है और ये M2 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ M1 x2 मतलब के x2 प्लस M2 x1 मतलब यहाँ पे M2 इज दैट 1 into x1 यानी x1 लिख दिया बट्टा यहाँ पे k प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से यहाँ पे M1 y2 प्लस यहाँ पे y1 डिवाइड बाई k1 k प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ AB रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु R के निर्देशांक जब इसके जो यानी AB के बिंदु R के अनुपात 1 में विभाजित करा तब, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अलग सिचुएशन में लिखा दोस्तों इसी में, ठीक है। अलग सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जस्ट की विभाजन x एक्स द्वारा होने पर, विभाजन x एक्स द्वारा होने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ विभाजन हमारे पास अगर विभाजन हो रहा है, ठीक है, x एक्सिस द्वारा हो रहा है, विभाजन x एक्स द्वारा होने पर, ठीक है, x एक्स द्वारा होने पर, ठीक है, होने पर। तो x एक्स द्वारा विभाजन होने पर y बराबर क्या होगा दोस्तों, तो y निर्देशांक, ठीक है, y निर्देशांक हमेशा क्या रहता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। y निर्देशांक बराबर हमेशा क्या होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है, हमें पता है दोस्तों। तब मैं कह सकता हूँ दोस्तों y निर्देशांक को अगर 0 के बराबर करता हूँ तो यहाँ से मुझे k का मान निकालना है। किसका मान निकाल, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे यानी कि y निर्देशांक 0 है, इसको मैं 0 के बराबर करूँ तो k प्लस 1 इंटू 0 यानी 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ k का मान क्या आएगा दोस्तों, k बराबर माइनस का y1 बट्टा यहाँ पे y2। इस प्रकार से हमारे पास ये
रहने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट अगली सिचुएशन की मैं बात करूँ दोस्तों, विभाजन। और विभाजन किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों, आपकी बात हमारे पास विभाजन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस द्वारा होने पर, ठीक है, वाई एक्सिस द्वारा होने पर, ठीक है, वाई एक्सिस द्वारा होने पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ एक्स एक्स, ठीक है, एक्स निर्देशांक हमेशा क्या रहेगा दोस्तों 0 के बराबर रहेगा। एक्स निर्देशांक हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 0 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर करूंगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस एक्स बट्टा यहाँ पे x2, इस प्रकार से माइनस x1 बटा x2, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। एक और सिचुएशन होती है दोस्तों इसमें, और नेक्स्ट सिचुएशन होती है विभाजन किसी रेखा द्वारा होता है, ठीक है, किसी रेखा, यानी कि यहाँ पे रेखा की ये रेखा दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अब की बार मैं कह रहा हूँ विभाजन, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास विभाजन किसी रेखा के द्वारा होने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ रेखा, ठीक है, और रेखा को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, 0 द्वारा होता है, ठीक है, द्वारा होता है, ठीक है। तब यहाँ पे k बराबर क्या रहेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे k बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर और नीचे लिख रहा हूँ, ठीक, ऊपर यहाँ दोनों के बराबर, यहाँ पे पहले तो माइनस का साइन लगा देता हूँ, किसका साइन लगा देता हूँ माइनस का साइन, ऊपर लगा नीचे लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लगाए। और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो ये रेखा दे रही है हमारे पास, ठीक है, ये जो रेखा दे रही है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट को मैं संतुष्ट करूंगा, ठीक है, कैसे, इधर एक्स और वाई दे रखा है, वहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों ए x1 लिख दिया और प्लस बी वाई की जगह y1 लिखा प्लस सी, ठीक है, आई थिंक आप अच्छे समझ पा रहे हो, दिख भी रहा अच्छे से आपको, ऐसा मुझे लग रहा था, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर मैं चेक भी कर लूंगा एक बार, ठीक है। फिर बाद में हम नीचे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे भी ऐसा कैसे इक्वेशन लिखेंगे और जो हमारे पास पॉइंट बी के जो निर्देशांक उसको क्या कर लेंगे संतुष्ट करवा देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a x2 प्लस b y2 प्लस c, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों जब विभाजन किसी रेखा के द्वारा होता है तब, ठीक है। तब यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हम करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप एक बार जल्दी से इसको बिना विलंब किए हुए उतार ले, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड इनसे रिलेटेड में क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाला, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, एक मिनट सॉरी, यहाँ बिंदु के निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 3 2, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिख दिया 6 -4, ठीक है, इस प्रकार से को मिलाने वाला रेखाखंड, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है, मैं पूरा मिटाया नहीं हूँ, को मिलाने वाला रेखाखंड को, ठीक है, एक्स एक्स द्वारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है उसकी मैं बात करता हूँ। अब मैंने बताया था दोस्तों एक्स एक्स द्वारा विभाजित होता है तब y बराबर 0 होता है, y बराबर 0 के लिए यहाँ पे हमने जो k का मान निकालने की बात की तो y1 माइनस y1 बटा y2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y1 बटा y2 यानी y1 यहाँ पे हमारे पास रहता है
2 और y2 दे रखा है यहाँ पे 4, ठीक है, -4। तो y1 यानी माइनस का 2 बटा y2 यहाँ पे दे रखा दोस्तों माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। देखने से यहाँ पे हमारे पास 1/2 और 1/2 को 1:2 में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव है दोस्तों। देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1/2 अंत विभाजित कर रहा है, ठीक है, अंत विभाजन कर रहा है। इसको भी मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ अंत विभाजन होगा, बाह्य विभाजन होगा, अंतरा या बाह्य विभाजन या नानावदेश, ठीक। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/2 पॉजिटिव है, 1:2 अंत विभाजन होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ऐसा कैसा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी हम वो बात करेंगे दोस्तों बिंदु, ठीक है, और बिंदु यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। तो वह यहाँ पे लिख दो 2 और 3 बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास जब यहाँ पे जाएगा y एक्सिस तो x बराबर 0, तो यहाँ पे मैं x कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का x1 बटा x2 आता है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का x1, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 4 बटा यहाँ पे x2 2, यानी यहाँ पे माइनस का 2 अनुपात 1, माइनस का साइन दे रखा है, ठीक है, माइनस का साइन हमें यहाँ पे हमें उससे ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या अनुपात माइनस का साइन ही होता है, लेकिन ये तो माइनस है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ -2/1, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। देखने से 2:1 मतलब यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा दोस्तों, मतलब यहाँ पे ये कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है, ठीक है, बाह्य विभाजन है, ठीक है, बाह्य विभाजन है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे किया है। नेक्स्ट इसको कर ले दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर आगे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसके बाद बात करता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखते हैं। देखो यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ दोस्तों अगेन, ठीक है, और आगे अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपकी बात रेखा द्वारा विभाजन, ठीक है, रेखा द्वारा किस अनुपात में विभाजन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा दोस्तों बिंदुओं को मिलाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बिंदुओं और यहाँ पे लिखा 2 -5, ठीक है, होगा 3 4 को मिलाने वाला रेखाखंड और रेखाखंड में किस प्रकार से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x + y = 6, ठीक है, 6, ठीक है, 2x + y = 6 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, ठीक है, विभाजित होता है, इसकी हमें यहाँ पे बात करनी है। तो देखो यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों एक बार जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेखा द्वारा विभाजन के लिए मैंने जो फॉर्मेट बताया था दोस्तों किस प्रकार से होता है, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन देगी उसको हम यहाँ पे सेटिस्फाई संतुष्ट बिंदु द्वारा संतुष्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ
बिंदुओं द्वारा संतुष्ट, ठीक है, यानी सेटिस्फिकेशन बाय पॉइंट्स, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो दोस्तों, बिंदु द्वारा सेटिस्फाई, इसको यहाँ पे जस्ट बात कर रहा हूँ, इसको बिंदुओं द्वारा संतुष्ट किस प्रकार से करेंगे, देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टा यहाँ पे ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हमारे पास के और माइनस ए यहाँ पे देगा 2 इंटू एक्स वन देगा हमारे पास 2 प्लस यहाँ पे बी यानी कि इसके कोएफिशिएंट 1 इंटू यहाँ पे वाई वन यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है, प्लस सी, और सी हमें यहाँ पे देगा दोस्तों ये, ठीक है, सी इज दैट 6, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 6 होगा, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 6, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्लस अगर मैं इसको इक्वेशन को इस प्रकार से लिखूं माइनस का 6 बराबर 0, तो ये माइनस का 6, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, 8 2 इंटू एक्स टू हमारे पास देगा 3 प्लस यहाँ पे बी यहाँ पे देगा 1 इंटू यहाँ पे जस्ट वाई टू और वाई टू देगा 4 माइनस का 6, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 और माइनस 5, ठीक है, 4 और माइनस 5, माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7, ठीक है, बट्टा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 6 प्लस 4 10 माइनस 6, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमारे पास तो माइनस 7 बटा 4, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 7:4, और ये माइनस का साइन लगा हुआ मतलब यहाँ पे बाह्य विभाजन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कौन सी विभाजन है दोस्तों, ये बाह्य विभाजन है, ठीक है। आई थिंक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के कर लें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन। या फिर दोस्तों आज का इस सेशन को यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है, और सेशन में किसी प्रकार का दोस्तों डाउट रहता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा दोस्तों स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, सरल रेखा रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट्स वाला जो लगभग टॉपिक थे दोस्तों कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर इन पॉइंट्स में किसी प्रकार आपको डाउट रहता है, डाउट किसी क्वेश्चन में या प्रैक्टिस सेट या फिर कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाते हो नहीं हो पाता, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर, व्हाट्सएप पे, या जहां पे आपको अच्छा प्लेटफॉर्म लगे, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों, वहां पे मुझे कमेंट करके बता। आप चाहते हो कि मेरे लिए सर आप अलग से वीडियो बना के उसको सॉल्व करो, तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, क्लास के अंदर, चलती क्लास के अंदर भी आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा भी अच्छा है दोस्तों वैसा मैं बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, वो है आपको शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।